नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है ईडू अड्डा 74 में। प्यारे साथियों, आज हम लोग केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न हैं केमिस्ट्री के, वो सभी हम इकट्ठा कलेक्ट करके लेके आए हैं। ये क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि अब आप सभी के जो है एग्ज़ाम करीब आ चुके हैं, तो हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकें, इसलिए हम इसे वन लाइनर में बना रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो लियोजियर के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको रट लीजिए। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो प्लाज्मा है, पदार्थ की ये चौथी अवस्था है। पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है? तो बोस है। पूछा जाता है पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है भाई? तो बोस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में जैसे कि ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है? तो जल जो है भाई प्राकृतिक अवस्था में ठोस में भी पाया जाता है, जल द्रव में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? विश्व का जो है प्रत्येक जो पदार्थ है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम कहे थे कणाद ने। किसने कहा था भाई? कणाद ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, छठवां नंबर है, वह पदार्थ जो एक ही परमाणुओं से मिलकर बना है क्या कहलाता है? तत्व। वह पदार्थ जो एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है, हम उसे तत्व कहते हैं। वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में ज्ञात कुल तत्वों की संख्या 118 है। कौन सा तत्व प्रकृति पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा तत्व प्रकृति पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो भाई ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन सा? ऑक्सीजन तत्व में पूछा गया है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? पूछा जाता है सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। कौन सा है भाई? हाइड्रोजन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन याद कर लीजिए, फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है भाई। द्रव के रूप में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व कौन से है? द्रव के रूप में कौन सा तत्व पाया जाता है द्रव के रूप में? तो पारा एवं ब्रोमीन, ये द्रव के रूप में पाए जाने वाले तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है भाई? तो पारा है, ये धातु है एक प्रकार से। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन है? ब्रोमीन अधातु है। पारा क्या है? धातु है, ब्रोमीन अधातु है। मानव शरीर में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। कितना पाया जाता है भाई? लगभग 65%। और ऑक्सीजन के बाद मानव शरीर में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कार्बन पाया जाता है, यह पाया जाता है लगभग 18%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है? तो पोटेशियम। कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है भाई? तो पोटेशियम। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो सीसा। सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम। सबसे भारी धातु याद कर लीजिए, भारी धातु कौन सी है भाई? ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। धातु सबसे हल्की कौन सी है? लिथियम। वेंचुरी मीटर से क्या मापा जाता है? जल के प्रवाह की। ठीक है, वेंचुरी मीटर से क्या मापा जाता है? जल के प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा चालकता की दृष्टि से द्रव धातु किस प्रकृति के होते हैं? तो ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ऊष्मा चालकता की दृष्टि से द्रव धातु किस प्रकृति के होते हैं? तो ऊष्मा के सुचालक होते हैं। यहाँ पे ऊष्मा जो है इस तरह से लिखा जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस क्वेश्चंस को समझते चलिए। विद्युत चालकता की दृष्टि से अधातु तत्व किस प्रकृति के होते हैं? देखिए, विद्युत चालकता की दृष्टि से जो अधातु तत्व होते हैं वो कुचालक होते हैं। मतलब जो अधातु होते हैं उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन एक अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है भाई? अधातु है, लेकिन इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो अपवाद कुछ कुछ विज्ञान में मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अधातु विद्युत की सुचालक है तो आप लिखेंगे ग्रेफाइट।
देखिए, मुद्रा धातु किनका मिश्रण है? तो सीसा, एंटीमनी तथा टीन का मिश्रण होती हैं मुद्रा धातुएं। बेल धातु किसका मिश्रण है? तो तांबा और टीन का। डच धातु, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डच धातु किसका मिश्रण है? तांबा तथा जस्ता का। डेल्टा धातु किनका मिश्रण है? तांबा तथा जस्ता का तथा लोहा, तांबा, ठीक है। डेल्टा धातु तांबा, जस्ता और लोहा का मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। टांका, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टांका किन धातुओं का मिश्रण है? टीन तथा सीसा का। टीन तथा सीसा का। रेडियो सक्रियता का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? तो हेनरी बैक्वेरेल ने। हेनरी बैक्वेरेल ने। रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी ने। रेडियम की खोज किसने की थी भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैडम क्यूरी ने। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो MgOH का होल ट्वाइज। MgOH का होल ट्वाइज। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का रासायनिक नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का रासायनिक नाम क्या है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। MgOH का होल ट्वाइज। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? तो क्यूरी होती है। क्यूरी। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? क्यूरी होती है भाई। सबसे अधिक रेडियो सक्रियता किसकी होती है? तो रेडियम की होती है। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं? तो अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा कण। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं? अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा कण। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो ट्राइटियम। क्या कहते हैं भाई? ट्राइटियम कहते हैं। कार्बन डेटिंग से किस धातु की आयु का निर्धारण होता है? कार्बन डेटिंग से किस धातु की आयु का निर्धारण होता है? तो जीवाश्म का होता है निर्धारण, जीवाश्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो थोरियम में। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स है। सुहागा का रासायनिक नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोरेक्स है। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, तो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण क्या है भाई? देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जैसे भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? यह एक प्रकार से उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। मतलब जैसे कि जल से बर्फ बन गया तो फिर बर्फ को आप जल भी बना सकते हैं। लेकिन रासायनिक जो अभिक्रिया होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है। एक बार जो हो गया, एक बार जो परिवर्तन हो गया, फिर दोबारा आप उसे नहीं बदल सकते हैं उसमें। ठीक है, ये होता है रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण क्या है? चीनी का जल में विलयन, नमक का जल में विलयन। जैसे चीनी का जल में विलयन, तो चीनी को जल से अलग भी किया जा सकता है। नमक का जल में विलयन, स्प्रिंग का खींचना। चलिए और आगे देखते हैं। स्प्रिंग का खींचना, बादलों का बनना, बर्फ का पिघलना। जैसे कि बर्फ जल बन गया तो यह भौतिक अभिक्रिया है, क्योंकि हम जल से फिर बर्फ को बना सकते हैं। जल का वाष्प में बदलना, ये सब भौतिक अभिक्रियाएं हैं। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो लोहे में जंग लगना क्या होता है भाई? रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, क्योंकि लोहे में अगर जंग लग जाएगा फिर आप उसे पुनः उस अवस्था में लोहे को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण क्या है? मोमबत्ती का जलना, मैग्नीशियम के तार का जलना, दूध से दही बनना। अब जैसे दूध से दही बन गया, अब वापस दही से दूध नहीं बना सकते हैं आप। लोहे चूर्ण का गंधक के साथ गर्म करना, अगरबत्ती का जलना, आटा से रोटी बनना इत्यादि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल क्या है? जल एक यौगिक है। जल एक यौगिक है। किसे गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस आप प्राप्त कर सकते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4.2H2O। CaSO4.2H2O। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4.1/2H2O। CaSO4.1/2H2O। फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। किसका भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। तो हमने पार्ट 1 में टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रसायन विज्ञान के क्वेश्चंस देखे हैं और समझ के पढ़े हैं भाई। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं। तो आज जो है भाई इतना ही रखते हैं। बाकी जो विद्यार्थी नए हैं हमारे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम नया कोई वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।